Good afternoon, everyone. Am I audible? Board visible? Yes, am I audible? Let me know. माइक ऑन करके बताइए. Yes, sir, audible. Okay. In last class, we have studied excretion in plants. Excretion in plants. And today we are going to discuss excretion in human beings or animals. ठीक है बच्चे? वैसे तो जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. ठीक है, उनके बारे में आपको एक लाइन बता देता हूँ. सिर्फ कभी कभी क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में नेम पूछ ली जाते हैं. ठीक है ना, नेम ऑफ एक्सक्रीटरी पार्ट्स और ऑर्गन्स. जैसे प्रोटोजोआ, यहाँ पे नेम लिख रहा हूं मैं, नेम ऑफ एनिमल और ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे एक्सक्रीटरी पार्ट्स ऑर्गन्स. प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, या अदर जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं बेटा, ठीक है, उनमें एक्सक्रीशन कहाँ होता है. मैंने आपको जब न्यूट्रिशन पढ़ा रहा था अमीबा में, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे परफॉर्म देयर ऑल फंक्शंस थ्रू देयर बॉडी सरफेस. ठीक है, जो उनकी बॉडी की सरफेस होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसी के थ्रू वो न्यूट्रिशन को इनटेक करते हैं. उसी के थ्रू वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं. ठीक है, और एक्सक्रीशन भी जनरल बॉडी सरफेस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है. स्पेशल कोई ऑर्गन उनमें प्रेजेंट नहीं होता है. याद रखेंगे. तो यहां पर क्या लिखेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन में? जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस. याद रहेगा. या सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख सकते हैं, पीएम, या सेल मेम्ब्रेन. सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी आप लिख सकते हैं, तो करेक्ट माना जाएगा. अंडरस्टूड. नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पंजेस. जब आपने क्लास 11th में, ठीक है, चैप्टर है आपका डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डायवर्सिटी, वो तो डिलीटेड पोर्शन में था, आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, बट इसमें बहुत सारे क्या हैं, एनिमल और प्लांट के ग्रुप्स. तो उसमें से आते हैं स्पंज. सेकेंड आते हैं स्पंज. ठीक है, तो स्पंज में क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उनमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्लियर. इसके अलावा स्पंज में आता है साइटोन, निडेरिया, हाइड्रा. हाइड्रा में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है बेटा, हाइड्रा में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये फाइलम के नाम लिखे हुए हैं, फाइलम. ठीक है, स्पंज आते हैं किसमें, पॉलीफेरा में. फिर फाइलम निडेरिया. तो निडेरिया का एग्जांपल है क्या, हाइड्रा. स्पंज में आता साइकोन. ठीक है, तो इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नेक्स्ट आता है प्लेटी हेल्मिंथीड.
ये आपको नेम थोड़े से अजीब लग रहे होंगे क्योंकि 9th में नहीं पढ़े हैं, डिलीटेड पोर्शन में थे। प्लेटी हेल्मिंथीज, इसमें आएगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया आप आगे भी पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन में रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया में, ठीक है। तो प्लेटी हेल्मिंथीज के जो मेंबर्स होते हैं उनमें मिलते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या है? फ्लेम सेल्स। रिप्लाई कीजिए, समझ आ रहा है आपको? यस सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास निमेटी हेल्मिंथीज। एस्केरिस का नाम सुना आपने? एस्केरिस, निमेटी हेल्मिंथीज भी बोल सकते हैं, निमेटोडा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो निमेटोडा लिख रहा हूं मैं। एस्केरिस, एस्केरिस कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। एस्केरिस देखे होंगे आपने, डिजीज करते हैं हमारे अंदर एस्केरिस। ये आपने पढ़ा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज तो पढ़ा ही आपने। तो एस्केरियोसिस एक डिजीज पढ़ी थी, एस्केरियोसिस, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं इसको रेनेट सेल्स। वैसे ये पूछा नहीं जाता है, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं लिख लेते हैं सारे, इंपॉर्टेंट बता देता हूं। एनेलिडा, एक तो ये इंपॉर्टेंट है फ्लेम सेल्स, ठीक है। निकाल के हमारे पास एक एनेलिडा, एनेलिडा में होता है नेफ्रिडिया, ये इंपॉर्टेंट है, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया आ जाएगा। जैसे नेफ्रॉन, नेफ्रॉन हमारे अंदर होता है किडनी के अंदर, तो ये नेफ्रिडिया से याद रखना है। तो नेफ्रिडिया किसमें होगा बेटा? एनेलिडा में। और एनेलिडा का कॉमन एग्जांपल क्या है? अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म एनेलिडा में। फिर आते हैं आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल क्या है? जैसे प्रॉन, ठीक है, इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट हैं, बटरफ्लाइज है, बीज, ठीक है, बग्स, ये सब आर्थ्रोपोडा के मेंबर है। कॉकरोच, स्पाइडर, क्या लिख लेना, ठीक है ना, स्पाइडर। तो आर्थ्रोपोडा में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं बेटा माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स और ग्रीन ग्लैंड। ट्यूब्यूल्स एंड ग्रीन ग्लैंड। कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं 1 मार्क। तो ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। मोलस्का में, मोलस्का, तो मोलस्का में जैसे स्नेल या पाइला, पाइला, स्नेल, ऑक्टोपस भी मोलस्का में आता है, ठीक है। इनमें सब में क्या मिलते हैं? किडनी, किडनी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। इकाइनोडर्मेटा में, इकाइनोडर्म,
ये लिखना है सब आपको। इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, जिसका एग्जांपल है स्टार फिश, तो उसकी ट्यूब फीट होते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूब फीट। और लास्ट साइज है हेमिकॉर्डेटा, इसमें मिलता है ग्लोमेरुलस। तो ये इंपॉर्टेंट है। 4 प्लेटिहेल्मिन्थेस प्लेनेरिया में आपको फ्लेम सेल्स याद रखनी है। एनेलिडा अर्थवर्म में नेफ्रिडिया, आर्थ्रोपोडा में माल्पीजन ट्यूब्यूल्स या ग्रीन ग्लैंड, और स्टारफिश में ट्यूब फीट। समझ आया सबको? रिप्लाई करिए। Yes, Yes, sir. sir. Clear. Yes. अलावा देखो ये सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इनमें ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ओस्मो रेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या होती है? सॉल्ट और वाटर का बैलेंस। ठीक है बेटा, सॉल्ट और वाटर का बैलेंस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था होमियोस्टेसिस बताया था आपको। तो होमियोस्टेसिस क्या था? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कांस्टेंट एनवायरनमेंट लाइक टेम्परेचर, पीएच, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये अमीबा, पैरामीशियम क्या करते हैं? इनके अंदर वैक्यूल मिलती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वो सॉल्ट और वाटर का बैलेंस बना के रखती है। मतलब जैसे किसी भी सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होती है, आपको पता ही है, प्लांट सेल में वैक्यूल होती है, एनिमल सेल में कम होती है, बट इसमें अमीबा, पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। तो ये क्या फंक्शन करती है? जब सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो वाटर को इंटेक कर लेती है, बाहर से वाटर को क्या करती है? इंटेक। तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा, और क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा सॉल्यूशन। और अगर वाटर ज्यादा प्रेजेंट होता है सेल्स के अंदर, तो ये वाटर को रिलीज कर लेते हैं, वाटर को आउटसाइड मीडियम में क्या करेंगे? रिलीज। इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का रेगुलेशन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल याद रखना, अमीबा, पैरामीशियम में, इनमें सब में होता है। रफ कर दूं? यस और नो? हमारे अंदर कौन सा ऑर्गन होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन? ह्यूमंस में या कॉर्डेट्स में? ह्यूमंस और कॉर्डेट्स में। कॉर्डेटा हम लोग कहाँ आएंगे? हेमिकॉर्डेटा के बाद कॉर्डेटा में। तो जितने भी ये फिशेज हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब में क्या होते हैं? किडनी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे अभी। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, हेडिंग लिखिए, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। तो डिफरेंट एनिमल्स में हमने पढ़ लिया। अभी देखते हैं ह्यूमंस में क्या है। ह्यूमंस ऑल्सो एनिमल्स। वैसे तो हमारा जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बेटा वो है किडनी। क्या है? किडनी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ऑर्गन की बात कर रहे हैं हम लोग, वो क्या है? किडनी। ठीक है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे एल्वियोली क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक, ऐसे ही नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी है ऑर्गन,
आया समझ में? तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी। इसके अलावा एसेसरी या जो दूसरे एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो सकते हैं, ठीक है ना, एसेसरी बोलते हैं, सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एसेसरी मतलब जो हेल्प करेंगे, सेकेंडरी इसको प्राइमरी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, प्राइमरी। तो इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें लंग्स भी आते हैं हमारे पास, क्योंकि लंग्स किसको रिमूव करते हैं? बोलो, लंग्स कौन से वेस्ट को रिलीज करेंगे या रिमूव करेंगे? आउटसाइड कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छे से याद रखना है, आपकी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है। तो लंग्स को रिलीज करते हैं को। किडनी किसको रिलीज करती है? किडनी रिलीज करती है यूरिया को, यूरिक एसिड, ठीक है, अमोनिया NH3। इसके अलावा सॉल्ट, एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर, ये लिख लेना आप किडनी में। लंग्स किसको रिलीज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, आप सबको पता है, हमारे लिए वेस्ट होती है। इसके अलावा हमारा स्किन, स्किन स्वेट, लंग्स आ गया, और इसमें सेकेंड है स्किन। तो स्किन में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड में क्या होता है? स्वेट क्या होता है? वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है बेटा? एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। स्वेट किस स्पेलिंग यही होती है? यस। तो स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं बेटा हमारी स्किन में। देखो हमारी स्किन में बहुत स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो उन पोर्स से सॉल्ट और वाटर क्या होंगे? रिलीज हो जाते हैं। कभी कभी आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि अभी जैसे कि समर सीजन चल रहा है, समर सीजन में आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, हाई स्वेटिंग होती है। तो जो स्वेट होता है वो कभी कभी आपके फेस से, आपके टंग से टच हो जाता है, तो आपको उसका टेस्ट आने लगता है, सॉल्टी टेस्ट। कैसा? सॉल्टी टेस्ट आपको फील होने लगता है। उसमें एक्चुअल में क्या होता है? सॉल्ट। जब हमारी बॉडी में सॉल्ट ज्यादा डिपोजिट हो जाते हैं तो स्वेट ग्लैंड सॉल्ट को रिलीज करती है। एनी डाउट? नो सर। ओके। तो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारे पास किडनी, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम लोग स्टडी करेंगे। किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? मेन ऑर्गन होता है किडनी, ठीक है, जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करता है और उसमें से वेस्ट को सेपरेट करता है। किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन्स, एक्चुअल में वो सेपरेशन करते हैं। फिर जब यूरिन बन जाता है, वेस्ट कलेक्ट हो जाते हैं, उसको बोलेंगे यूरिन, ठीक है ना। तो उसको कलेक्ट करते हैं कौन? बोलो, यूरेटर। दो ट्यूबराइज होती है किडनी से, जिनको बोलते हैं यूरेटर। किडनी पेयर्स में प्रेजेंट होती है। कहां प्रेजेंट होती है? जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके जस्ट पीछे की साइड में, ठीक है। तो बेटा दो यूरेटर कंबाइंड होंगे और वो यूरिन को कलेक्ट करते हैं किडनी से, फिर दोनों ज्वाइन करेंगे यूरिनरी ब्लैडर को। यूरिनरी ब्लैडर को, यूरिनरी ब्लैडर क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें यूरिन एक्यूमुलेट होता है, और उसमें एक पोर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। वहां से एक ट्यूब अराइज होगी जो यूरेथ्रा के थ्रू आउटसाइड बॉडी यूरिन को रिलीज करती है, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें लिखेंगे हम लोग, आपको भी लिखना है, इट कंसिस्ट ऑफ या इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ
a pair of kidney ureters या आप 2 लिख सकते हो, ठीक है ना, जिससे आपको ये पता लग जाए कितने से। इट इंक्लूड 2 किडनी, ठीक है बच्चे, तो 2 किडनी, 2 यूरेटर, ठीक है, 1 यूरिनरी ब्लैडर, urinary bladder and 1 urethra। समझ आया? तो इस पूरे को ये जो 4 ऑर्गन है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, इनको कंबाइंडली क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो वेस्ट जो होते हैं हमारे वेस्ट, उनके फॉर्मेशन एंड कंडक्शन एंड रिमूवल में हेल्प करते हैं, ठीक है। किडनी फॉर्मेशन में हेल्प करती है, यूरेटर कंडक्शन में हेल्प करेंगे, एंड यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा रिमूवल में हेल्प करता है। समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे कौन बोल रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो 1 by 1 इन ऑर्गन को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है। बस आपको याद क्या रखना है कि जो किडनी होती है हमारी, अच्छा वेस्ट बनते कहाँ से? वेस्ट हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है? जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में, मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, तो उनसे वेस्ट जनरेट होते हैं। जैसे यूरिया कहाँ बन रहा है? हमारे लीवर के अंदर। यूरिक एसिड, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, मेन वेस्ट क्या होता है हमारे अंदर? नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, वो मेनली लीवर के अंदर बनते हैं, फॉर्म होते हैं। बट लीवर से किडनी तक कैसे आते हैं? ब्लड के थ्रू। मैंने आपको बताया था ना ब्लड का फंक्शन, इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो वेस्ट होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, वो पहले ब्लड के साथ मिक्स होंगे और ये ब्लड कहाँ पर जाएगा? किडनी के अंदर। किडनी इसको फिल्टर करती है। क्या करती है? फिल्टर। इसके अलावा एक्सेस सॉल्ट भी ब्लड के साथ मिक्स हो जाएंगे, तो भी ट्रांसपोर्ट है वो ब्लड ही करेगा। समझ आया? वाटर, एक्सेस वाटर भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यस, बोलिए। गैस रेस्पिरेशन क्यों बाहर नहीं सकता? क्या? सर नाइट्रोजन गैस जब हम ब्रीथ करते हैं और जब एल्वेओलाई से गैस एक्सचेंज होती है, तब क्यों नाइट्रोजन बाहर नहीं निकलता? नाइट्रोजन कहाँ एक्सचेंज होता है बेटा? नाइट्रोजन एक्सचेंज नहीं होता किसी से भी, ठीक है। O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में ओनली। ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजन नहीं बोल रहा हूं मैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, ये कैसे बनता है हमारी बॉडी में? जैसे हम लोग फूड के साथ इंटेक करते हैं प्रोटीन, प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन, ठीक है, समझ में आया। हम इंटेक करते हैं विटामिन, विटामिन में क्या होता है? नाइट्रोजन, ठीक है। और भी बहुत सारे सब्सटेंस होंगे, बट मैं नाइट्रोजन की स्पेसिफिकली बता रहा हूँ आपको। हम न्यूक्लिक एसिड कंज्यूम करते हैं, डीएनए आरएनए, उसमें भी नाइट्रोजन होता है। तो क्योंकि हमारी जो डाइट होती है उसमें मेनली प्रोटीन ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लेकिन प्रोटीन ज्यादा होता है, तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट फॉर्म हो जाते हैं। अब अगर ये स्टोर हो जाए हमारी बॉडी में, एक्यूमुलेट हो जाए, तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे। दैट्स व्हाई देयर रिमूवल इज वेरी एसेंशियल और नेसेसरी फॉर नॉर्मल वेल बीइंग। नाइट्रोजन का एक्सचेंज नहीं होता है,
नाइट्रोजन प्रेजेंट ही नहीं होते हमारी बॉडी में N2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। समझ आया? यस सर। अगर मैं आपको ये पढ़ाने लगूं कि ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है कैसे फॉर्म होते हैं, तो बेटा आप किसी दूसरे क्लास के मतलब 11th स्टैंडर्ड में पहुंच जाएंगे। 11th का टॉपिक है कि वेस्ट कैसे फॉर्म होते हैं। हमारे यहाँ पे टॉपिक क्या है 10th क्लास में कि वेस्ट कैसे रिमूव होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, कौन से वेस्ट है और कैसे वो एक्सक्रीट होते हैं, उनका फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ जब भी प्रोटीन या नाइट्रोजन कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनका मेटाबॉलिज्म होता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनसे ये नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, मेनली लीवर के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, मेनली ये। इसके अलावा क्रिएटिनिन होने को तो बहुत सारे हैं, एक्सेस ऑफ विटामिन, लेकिन मेनली आपको याद रखना है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। ये वहां पर ब्लड के साथ कंबाइंड होके, मतलब ब्लड के साथ मिक्स होके किडनी के अंदर आते हैं। ठीक है, सो मैं बनाना यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये ब्लड से ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है, अब किसी भी ऑर्गन में जो ब्लड जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड जाएगा या डीऑक्सीजनेटेड, बताओ। किसी भी ऑर्गन के अंदर जो ब्लड एंटर करेगा वो ऑक्सीजनेटेड एंटर करता है या डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी के अंदर एंटर कर रहा है उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट भी है। समझ आया? क्योंकि वेस्ट भी तो अंदर जाने में किडनी के अंदर। समझ आया? यस सर। जो ब्लड किडनी के अंदर एंटर कर रहा है वो ऑक्सीजनेटेड होगा और एंड इट कंटेन नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट ऑल्सो। समझ आया? अब किडनी से फिल्टर होने के बाद जब किडनी को लीव करेगा ब्लड, वो कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि किडनी को भी तो गैसेस एक्सचेंज करना है ना, किडनी की सेल्स को भी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ना, तो आर्टरी से जो ब्लड आता है उससे ऑक्सीजन किडनी की सेल्स इनटेक कर लेती हैं और वेस्ट प्यूरिफाई कर देती हैं। ठीक है, फिर बदले में CO2 कंबाइंड हो जाएगी ब्लड से, और जो वेस्ट है नाइट्रोजन वेस्ट वो भी ब्लड में मिक्स हो जाएंगे। तो जो इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो लीव करेगा किडनी को, ठीक है, कंटेनिंग वेस्ट, सॉरी अब वेस्ट नहीं रहेंगे, ये प्योर ब्लड होगा क्योंकि वेस्ट फिल्टर हो जाएंगे। इसमें सिर्फ क्या होगा? CO2, क्योंकि CO2 किडनी से रिमूव नहीं होगा। CO2 कहाँ जाएगा? पहले हार्ट में फिर लंग्स में। समझ आया सबको? यस सर, क्लियर। चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं? जो ब्लड वेसल बनाते हैं उनमें मिस्टेक कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है? 2 किडनी है। डायग्राम बहुत अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, ठीक है ना? ये हमने बनाई किडनी। स्टोमेटा मत बना देना क्योंकि स्टोमेटा भी किडनी शेप सेल्स होती है वो, ठीक है? तो आप देखिए यहाँ पर मैं ले रहा हूं क्या? 2 ब्लड वेसल लेंगे हम लोग। ये है आर्टरी, ठीक है, और किडनी के अंदर जो आर्टरी एंटर करती है, किडनी के लिए स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है। जैसे लंग्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं पल्मोनरी, किडनी के लिए हम टर्म यूज करते हैं रीनल। क्या? रीनल, RENAL। तो रीनल आर्टरी और रीनल वेन, ये कौन एंटर किया? रीनल आर्टरी। ये मैं लिख रहा हूं इधर, रीनल आर्टरी, ठीक है? आपको डायग्राम ड्रॉ करते जाना साथ साथ में, क्लियर है? तो ये अंदर चला गया ब्लड, आया समझ में? अब देखिए किडनी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। किडनी की स्ट्रक्चर में आपको इस टाइप के ट्रायंगुलर शेप के कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, इस टाइप के।
ठीक है। तो इसमें ये जो बना रहा हूं मैं बहुत सारे, ये क्या है, नेफ्रॉन। समझ आ रहा है? ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसमें बहुत सारे क्या है, नेफ्रॉन। तो ये क्या है, किडनी। लेबल आप लोग क्या करते हैं, लेबलिंग नहीं कर देते हैं, तो लेबलिंग बहुत अच्छे से करनी है डायग्राम की। यह है किडनी, आया समझ में, और इसको आप लोग लेबल करोगे नेफ्रॉन। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये नेफ्रॉन की बहुत सारी। तो जब भी ब्लड एंटर कर रहा है, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 लिख रहा हूं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों जगह एंट्री करेगा। ठीक है, सेम इसकी स्ट्रक्चर होगी, सेम स्ट्रक्चर इस किडनी की होगी। तो ये ब्लड जब एंट्री करता है बेटा, तो जो आर्टरी है, रीनल आर्टरी, ये वाली, ये ब्रांच हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्रांच। ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, इस किडनी के अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, कैपिलरी में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये रीनल आर्टरी किसमें डिवाइड हो जाएगी, आर्टरी जब डिवाइड होती है तो पहले बनता है आर्टरियोल। क्या बनता है, आर्टरियोल, या ब्लड कैपिलरी बोल सकते हैं उसको, आर्टरी की कैपिलरी। आर्टरियोल याद रखना आपको, आर्टरी की ब्रांच को बोलेंगे आर्टरियोल। समझ आया? और किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होती है वो ब्लड को फिल्टर करेंगी। फिल्टर करने के बाद में, ठीक है ना, जो वेस्ट होंगे, तो वो वेस्ट क्या होता है यहाँ पे, ये क्योंकि 3 डायमेंशनल डायग्राम है, हम लोग क्या कौन सा डायग्राम पढ़ेंगे, 3D डायग्राम। तो यहाँ पे ये यूरेटर अराइज हो रहे हैं। क्या अराइज हो रहे हैं, यूरेटर, जो ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर को। यहाँ पर क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलता हूं यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, यूरेटर, ये हमारे पास है यूरिनरी ब्लैडर। तो अब फिल्टर होने के बाद में जो यूरिन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इसकी ओपनिंग होती है। यूरेटर की ओपनिंग कहाँ होगी, यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये ओपनिंग हो गई यूरेटर की। समझ आया? तो यूरिन जो है, जो वेस्ट जो है वो कहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ये मैं सिर्फ डायग्राम समझा रहा हूँ आपको, इसको अंदर से फिर से पढ़ेंगे हम लोग। तो ये वेस्ट सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो रहे हैं कहाँ पर बच्चे, यूरिनरी ब्लैडर में। और इसके ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कंटिन्यूस होती है यूरेथ्रा से। ठीक है, इसकी ओपनिंग को बोलेंगे क्या, ये है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से जो यूरिन होगा वो आउटसाइड बॉडी रिलीज हो जाएगा। तो ये है आपका क्या, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ग्लोबल जाता है, ग्लोबल। एक मिनट वेट करेंगे। यस, तो रिप्लाई करेंगे बच्चे, ध्यान से देखेंगे। अब मैंने आपको बताया था रीनल आर्टरी, तो जो ब्लड आया था वेस्ट को लेके, वो तो वेस्ट प्योर हो गए, और वेस्ट कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर। तो वेस्ट एक्यूमुलेट हो रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर में। लेकिन ब्लड थोड़ी आता, तो ब्लड वापस जाएगा किडनी से। तो ब्लड जब वापस जाता है तो यहीं से हम दूसरी एक और क्या बनाएंगे, ब्लड वेसल, जिसका नाम होगा रीनल वेन। तो यहाँ बना रहा मैं ये, ठीक है बच्चे। तो ये भी देखो, इस साइड में भी और इस साइड में भी, क्लियर।
क्योंकि मैं बोर्ड में बना रहा हूँ आपके लिए 2D डायग्राम, लेकिन एक्चुअल में कैसा होता है 3D डायग्राम, 3 डायमेंशनल, ठीक है ना। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो यहां से जाएगा, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में ऊपर की साइड, इसका नाम होगा रीनल वेन। समझ आया? तो डायग्राम को ड्रॉ कीजिए सब लोग। किसी बुक में इसको आयोटा भी बोला जाता है, रीनल आर्टरी को आयोटा और रीनल वेन को वेना कावा, बट आप रीनल आर्टरी रीनल वेन याद रखेंगे। समझ आ रहा है सबको? रिप्लाई कीजिए। यस निष्ठा, ऐश्वर्या, आयुषी, भव्यराज, हर्ष, महक, पार्व, Yes, sir, राज, समझ में आ रक्षा, ऋतिक, शांतनु, वैदेही, विश्व। इसको अच्छे से ड्रॉ कीजिए। और फर्स्ट हेडिंग लिखिए किडनी। फर्स्ट हेडिंग आपको क्या लिखनी है? किडनी। किडनी में लिखिए द किडनीज आर रेडिश ब्राउन। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। ओके, लिखिए द किडनीज आर रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कलर कैसा होता है इनका? रेडिश ब्राउन। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, बीन शेप्ड, BEAN, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर present in the upper part of the abdominal cavity, present in the upper part of abdominal cavity, abdominal cavity के upper part में। देखो मुझे, देखो देखो ये एब्डोमिनल कैविटी होता है, ठीक है। तो किडनी जो होती है इसके ऊपर यहां पर प्रेजेंट होती है, साइड में, बैक साइड में अगर आप देखोगे तो यहां पर किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, रिब्स के नीचे, ठीक है बच्चे। किडनी की जब लोकेशन देखोगे आप, क्योंकि हमारी बॉडी 3 डायमेंशनल है, ठीक है, ऐसे नहीं कि यहीं पे साइड में चिपकी हुई होगी, अंदर की साइड में, ठीक है, प्रेजेंट होगी किडनी। तो थोड़ी बैक साइड में प्रेजेंट होती है, ओके। कॉमा लगाइए, एब्डोमिनल कैविटी लिखा, उसके बाद कॉमा, ऑन ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ऑन ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम कहाँ होती है हमारी? बैकबोन को बोलते हैं ना वर्टिब्रल कॉलम, ये है हमारी मिडिल में बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम। तो इसके दोनों साइड में प्रेजेंट होगी किडनी, लेफ्ट एंड राइट साइड में प्रेजेंट होती है किडनी। समझ आया बच्चे? यस सर। लिख लिया? आपके एफएनबी में अगर मुझे क्लास नोट्स नहीं मिले ना, तो उसमें इनकम्प्लीट वर्क लिखूंगा, आपके पेरेंट्स को दिखाऊंगा। क्लास नोट जरूर होने चाहिए विद डायग्राम। मैं इतना मेहनत से आपके लिए डायग्राम बनाता हूँ, सब कुछ बोर्ड पे लिखता हूँ, और आप लोग क्या करेंगे? सिर्फ क्वेश्चन आंसर या किसी भी रेफरेंस बुक से चेप कर लिख देंगे, कॉपी करके लिखेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, किडनी में ईच किडनी इज मेड अप ऑफ, नेक्स्ट लाइन से लिखिए ईच किडनी इज मेड अप ऑफ each kidney is made up of long coiled tubes
called nephrons. Called nephrons. Each kidney is made up of long coiled tubes called nephrons. Nephrons की स्पेलिंग लिख रहा हूं, NEPHRON. नेफ्रॉन. फुल स्टॉप. आगे देखिए नेक्स्ट लाइन से, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. लिखा सबने? यस सर. इट फिल्टर, फुल स्टॉप के बाद लिखो इट फिल्टर. इट फिल्टर. देखो नेफ्रॉन तो बहुत सारी होती है, मैं एक की बात कर रहा हूं, तो बाकी सब आ जाएंगे उसमें. या आप लिख सकते हैं दे फिल्टर. ठीक है, दे फिल्टर द नाइट्रोजनस वेस्ट. दे फिल्टर द नाइट्रोजनस वेस्ट. nitrogenous waste materials and excess of water, materials and excess of water and salts, water and salt from the blood, water and salt, water and salt from the blood, from the blood and from the urine, and from the urine. समझ आया सबको? and from the urine. तो यूरिन कैसे बनता है बेटा? यूरिन फॉर्म बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. ठीक है, इनसाइड किडनी विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन्स. एनी डाउट? नो सर, नो डाउट. सेकंड लिखिए आप यूरेटर. सेकंड क्या है ऑर्गन? यूरेटर. नेफ्रॉन को हम डिटेल में पढ़ेंगे. यूरेटर लिखिए. दीज आर अ पेयर ऑफ, दीज आर अ पेयर ऑफ, दिख रहा है आपको, दो हैं, पेयर ऑफ लॉन्ग नैरो, लॉन्ग कॉमा नैरो, थिन वॉल्ड, long narrow thin walled tubes, thin walled tubes which arise from the kidney, which arise from the kidney which arise from the kidney and connect urinary bladder, and connect urinary bladder, and connect urinary bladder. लिखा सब लोगों ने? सर प्लीज रिपीट. They arise from kidney, they arise from kidney and connect urinary bladder. Done. Full stop. They conduct urine, they conduct urine conduct urine from kidney to urinary bladder.
थर्ड स्ट्रक्चर लिखेंगे यूरिनरी ब्लैडर। थर्ड स्ट्रक्चर इज यूरिनरी ब्लैडर। इसमें लिखो इट इज ए थिन वॉल्ड इलास्टिक, थिन वॉल्ड इलास्टिक sac. It is a thin walled elastic sac present in lower part of abdomen. Thin elastic sac like structure present in lower part of abdomen. Lower part of abdomen. फुल स्टॉप। आगे लिखिए इट स्टोर्स द यूरिन, इट स्टोर्स द यूरिन फुल स्टॉप। व्हेन द मसल अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर, ये जो पूरा ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर है कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? मस्कुलर। तो इसमें कौन सी मसल्स होती हैं? स्मूथ मसल्स। तो व्हेन मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मस्कुलर टिश्यू में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। व्हेन मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, CONTRACT, कॉन्ट्रैक्ट, कॉमा the urine is excreted out, the urine is excreted out। देखो बेटा जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो ओपनिंग होती है ये ओपन हो जाती है, ठीक है? यहाँ पर ओपनिंग होती है, स्फिंक्टर बोलते हैं उसको। तो यहाँ से ये प्रेशर लगाएगी इस पर तो यूरिन यहाँ से रिलीज हो जाता है जब इसमें मोर देन हाफ फिल्ड हो जाती है यूरिनरी ब्लैडर। इट कॉन्ट्रैक्ट, कॉमा the urine is excreted out through urethra, the urine is excreted out through urethra। यहां तक सबने अच्छे से लिख लिया? रिप्लाई कीजिए। यस सर। और भी पहले क्लास को लीव नहीं करेगा नहीं तो उसकी एब्सेंट लग जाएगी, 2 मिनट के चक्कर में एब्सेंट मार्क हो जाती है आपकी। यस सर। लास्ट लिखिए यूरेथ्रा। इट्स क्लियर सर। ओके, फोर्थ लिखिए यूरेथ्रा। फोर्थ पार्ट क्या है? लास्ट यूरेथ्रा। देखो इट इज ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, tubular structure which extends from urinary bladder, which extend from urinary bladder to outside, urinary bladder to outside, full stop। it carries the urine to outside। आगे लिखना है full stop के बाद it carries the urine to outside। समझ आया बेटा? सबने लिख लिया? यस सर। सर ये वॉइस इज लो। इट्स क्लियर। ये सब लिखने के बाद में यूरेथ्रा वाली लास्ट पॉइंट लिखने के बाद में हम लोग नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी कोई लीव नहीं करेगा, मैं अटेंडेंस दे रहा हूँ। Now you can leave.